हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। सो गाइज, आज की वीडियो में हम समझेंगे जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एट पार से एट पार पे तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं। एट पार का मतलब क्या है कि लेट्स से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी उसको 10 रुपीज में ही इशू कर रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा इशू प्राइस भी 10 रुपीज है और हमारे शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपीज। ओके, अब कंपनी ये शेयर इशू कर रही है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो हम समझते हैं। सबसे पहले अब हमारे दो केसेस बनेंगे कि कंपनी ये अमाउंट जब कलेक्ट करती है, ये 10 रुपीज कंपनी अगर कलेक्ट कर रही है लंप सम अमाउंट, मतलब कि पूरे शेयर की वैल्यू एक साथ ही कलेक्ट कर रही है या फिर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम ये वाला केस समझ लेते हैं लंप सम का। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी लंप सम अमाउंट ही कलेक्ट करती है, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। बट हम थियरी में हमारी बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इनको समझाते हैं बच्चों को कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो पॉपुलर है दैट इज लंप सम पेमेंट। ठीक है, तो वो लंप सम पेमेंट कैसे होगी देखते हैं। देखो, ये एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है एज ए आईपीओ विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये पब्लिक है, तो पब्लिक क्या करेगी, जो भी अमाउंट है, लेट्स से 10,000 शेयर्स है और 10 रुपीज ईच शेयर प्राइस मेंशन है, तो पब्लिक ये 1 लाख रुपीज कंपनी को देती है। राइट, तो कंपनी के पास सबसे पहले मनी रिसीव होती है। तो पैसा कंपनी के पास आएगा तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बेसिकली जब हमारा शेयर का इशू प्राइस सारा एक साथ कंपनी कलेक्ट कर रही है, तो हम वर्ड यूज करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, सारा पैसा एक साथ कलेक्ट कर लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, फर्स्ट एंट्री में कंपनी मनी रिसीव करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब हम बात करें सेकेंड एंट्री की, तो सेकेंड एंट्री जो हमारी यहाँ पे बननी चाहिए वो बनेगी कि ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री बनेगी और 1 लाख रुपीज हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी आपकी अमाउंट रिसीव होने की, कंपनी को जब मनी रिसीव होती है। सेकेंड एंट्री में जो मनी रिसीव हुई है उस मनी को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो लमसम के केस में एट पार पे क्या एंट्री बनती है हमने वो समझा है। अब हम प्रीमियम के केस में क्या एंट्री बनेगी वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, 10 ईच प्लस 2 रुपीज इज द प्रीमियम। देखो, ये आपके पास क्वेश्चन में 2 रुपीज भी गिवन हो सकता है, कुछ सर्टेन परसेंटेज भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइक 20% ऑफ प्राइस ₹10, तो वो भी 2 रुपए होगा। 30%, 40%, तो अगर ऐसे परसेंटेज में है तो वो परसेंटेज आप बेसिकली इस अमाउंट का लेते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या अज्यूम किया, 10 रुपीज इज द इशू प्राइस और 2 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, तो टोटल इशू प्राइस हमारा 12 हो जाएगा। अब देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई चीज 10 रुपीज की है और कंपनी वो चीज 12 रुपए में दे रही है और कंपनी ने 10,000 शेयर्स दिए, तो कंपनी को अमाउंट कितना रिसीव होगा, 1,20,000। ये अमाउंट कंपनी अब रिसीव करेगी। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, जब कंपनी 12 रुपीज लमसम कलेक्ट कर रही है। आप जो हमारा टोटल इशू प्राइस है इंक्लूडिंग प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो कंपनी को ये अमाउंट रिसीव हुई है, ये आप फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करोगे। सेकेंड जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये हम पहले बेसिक जर्नल एंट्री बनाते थे।
बट अब इसमें हमें शेयर पे प्रीमियम रिसीव हुआ है कंपनी को, तो वो प्रीमियम भी रिप्रेजेंट करना होता है, अलग से कंपनी दिखाएगी कि देखो इतना प्रीमियम हमें मिला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम शेयर कैपिटल के नीचे मेंशन करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, वैल्यू भी हम समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं। तो देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के नीचे आता है, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के नीचे आता है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब देखो 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज का प्राइस, 10,000 शेयर है, 2 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम, तो दैट इज 20,000, दैट इज 1 लाख, एंड टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ था हमें, 1,20,000। सो इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है प्रीमियम को, जब भी अगर क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का है। अब हमने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरीके से हम शेयर्स इशू करते हैं। जब भी एट पार पे है, 10 रुपीज का शेयर 10 में इशू किया, 10 रुपीज का शेयर 12 में इशू किया, और अमाउंट कंपनी लमसम कलेक्ट करती है, राइट। तो जब भी लमसम कलेक्ट करेगी तो हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये वर्ड एक साथ मेंशन करना है। अब बात कर लेते हैं कि जब कंपनी सेपरेटली मनी कलेक्ट कर रही है तब कैसे क्या होता है और क्या हम जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे। देखो, अज्यूम कर लेते हैं 10,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है। पहले एट पार वाला केस करेंगे, 10 रुपीज हमारा इशू प्राइस है। एंड अब देखो, जब इंस्टॉलमेंट्स में मनी कलेक्ट करती है तो कंपनी बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है। अब इनके नेम क्या होंगे, फर्स्ट नेम हमारा है एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज अलॉटमेंट, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल, एंड द लास्ट वन इज सेकेंड कॉल भी बोलता है इसको, और हमारा फाइनल कॉल भी बोलता है। देखो, कभी कभी कंपनी अगर चाहे तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एक साथ अमाउंट कॉल्ड अप करती है। तो अब ये सेग्रीगेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड 1 रुपी ऑन फाइनल कॉल। इन सबका टोटल हमारा 10 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी शेयर इशू करेगी, और इंस्टॉलमेंट पे मनी कंपनी डिमांड कर रही है कि भाई आप ऐसे ऐसे दो, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। अब होता क्या है, नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर हमारा इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी वर्ड मेंशन कर लोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस वर्ड है तो प्रेफरेंस, अदरवाइज नॉर्मल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी को 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई है, तो कंपनी को 30,000 ये अमाउंट रिसीव हुई। तो हम ये फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। देखो, हमेशा कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करती है। तो अब ट्रांसफर करने वाली एंट्री हमारी कैसे बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब वैल्यू हम कैसे मेंशन करेंगे, सेम वैल्यू, बिकॉज एट पार पे है, प्रीमियम नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में होता तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के नीचे मेंशन कर लेते टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। तो पहली एंट्री रिसीव करने की, दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफर करने की। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे आगे, जब कंपनी, अब होगा क्या कि कंपनी पहले अलॉटमेंट ड्यू करेगी, तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमेशा मनी ड्यू करने की इस टाइप से एंट्री होती है, जैसे हमने ऊपर ट्रांसफर वाली थी, तो अब कंपनी मनी ड्यू कर रही है, कंपनी बोल रही है कि भाई ये मनी ड्यू है, इतने तारीख तक आपको पे करनी है। वैल्यू हम कैसे मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ अलॉटमेंट, दैट इज 2 रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 20,000 हमारी अलॉटमेंट मनी कंपनी को रिसीव हुई। नाउ पहले मनी ड्यू होगी अलॉटमेंट में, उसके बाद कंपनी मनी रिसीव करेगी, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम वैल्यू 20,000 20,000। अब होगा क्या कि अब आगे का प्रोसेस ना सेम चलता रहेगा,
पहले कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ ये अलॉटमेंट की जगह वर्ड चेंज हो जाता है फर्स्ट कॉल। ठीक है, एंट्री एक ही बनती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे हम, 10,000 इंटू प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, 40,000 40,000। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी कंपनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000, कि हमें इतना अमाउंट रिसीव हो गया है। अब सेकंड कॉल की एंट्री हम क्या बनाएंगे, सेकंड कॉल की एंट्री हम बनाएंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल, सेकंड और फाइनल कॉल एक ही बात है, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मनी कैसे मेंशन करेंगे, 10,000 इंटू 1 द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट। एंड फिर हमें मनी रिसीव करनी है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी वर्ड गिवन होगा वो वैल्यू आप मेंशन कर लोगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस याद रखो, पहला प्रोसेस, लेट्स से एप्लीकेशन में क्या प्रोसेस होता है, पहले मनी रिसीव होती है, उसके बाद मनी ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में। ठीक है, अलॉटमेंट में कैसा होता है, पहले मनी ड्यू होती है, उसके बाद कंपनी वो अमाउंट रिसीव करती है। फर्स्ट कॉल पे कैसा होता है, कंपनी पहले मनी ड्यू करती है, उसके बाद मनी रिसीव होती है। सेकंड कॉल पे कैसा होगा, पहले मनी ड्यू होगी, फिर उसके बाद रिसीव का प्रोसेस होगा। तो जस्ट ये स्टेप्स आप लर्न कर लो, शेयर कैपिटल का चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं, एक क्वेश्चन और करना है इस टाइप से रिलेटेड, या फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करें। अब तक हमने इस वीडियो में क्या समझा कि जब कंपनी लंप सम मनी कलेक्ट कर रही है, तो शेयर से रिलेटेड एट पार की क्या एंट्रीज बनेंगी और एट प्रीमियम की क्या एंट्रीज बनेंगी। हमने देखा कि जब कंपनी मनी इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रही है, तो हमारी एट पार की क्या एंट्रीज बनेंगी, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एट प्रीमियम की क्या एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस। कहीं भी कोई भी डाउट आपको है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। ठीक है, चलो एट प्रीमियम से एंट्रीज, कंपनी के पास 20,000 शेयर्स है, कंपनी इशू करना चाहती है 10 रुपीज पर शेयर एंड लेट्स से प्रीमियम इज 2। तो ये आपके पास 2 रुपीज भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है कि 20%, 30% लाइक दैट। तो आप 10 का 20% लोगे, आप 10 का 30% लोगे। ठीक है, कभी भी अगर प्रीमियम में आएगा, आपको आपके फेस वैल्यू का, शेयर का जो भी फेस वैल्यू है उसको आपको कंसिडर करना होता है। और ये टोटल अगर हम कर देते हैं तो ये 12 रुपीज को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज इशू प्राइस, कितने रुपीज में इशू किया, दिस 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये प्रीमियम का क्वेश्चन है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड द सेकेंड कॉल इज 2 रुपीज। ओके, अब देखो, या तो क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये जो प्रीमियम है ये आपका कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ में है, दिस प्रीमियम इज अलोंग विद विच इंस्टॉलमेंट। ओके, और या तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। तो अगर मेंशन है, लेट्स से क्वेश्चन में कहा कि प्रीमियम इज अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, आपको ये 3+2 करना है। या क्वेश्चन में कहा कि प्रीमियम इज अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, अलोंग विद द सेकंड कॉल या अलोंग विद द अलॉटमेंट, तो जिस भी क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ में है आप उसके साथ मेंशन कर लोगे, तो वो तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा बिकॉज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आपके पास गिवन है। बट लेट्स से अगर क्वेश्चन में कहा कि 2 रुपीज प्रीमियम है बट ये नहीं बताया कि कौन सा इंस्टॉलमेंट के साथ में है, देन इस केस में हम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हमें अज्यूम करना है प्रीमियम हमारी अलॉटमेंट के साथ में है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये याद रखो, अगर क्वेश्चन में बोला है कि किसके साथ है, वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आपको अज्यूम करना है कि इंस्टॉलमेंट हमारी जो अलॉटमेंट की है उसके साथ हमें प्रीमियम मिलेगा।
अब हम क्वेश्चन दोनों के केसेस में कर लेते हैं, जब हमें प्रीमियम एप्लीकेशन पे मिले, स्पेसिफिकली मेंशन हो, और जब प्रीमियम अगर हमें बेसिकली हमें अज्यूम करना हो अलॉटमेंट के साथ में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो 20,000 शेयर्स, 10 ईच, 2 रुपीज प्रीमियम, टोटल शेयर वैल्यू हमारी 12। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन 3, allotment 2, post call 3, and the second call is 2 rupees. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, द प्रीमियम इज अलोंग विद द इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, अलोंग विद द एप्लीकेशन। अब देखो कि ये 3, 2, 5, 8, 10 विदाउट प्रीमियम आपका ये जो टोटल है, ये आपके शेयर की मतलब शेयर का हमारा फेस वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई शेयर हमारा 10 रुपीज का है और ये टोटल 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो टोटल होना चाहिए। प्लस एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बताती हूँ, देखो मान लो कि 10 रुपीज का शेयर है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आउट ऑफ 10 अभी सिर्फ 8 रुपीज कॉल्ड अप कर रही है, और ये 2 रुपीज वाइंड अप के टाइम पे कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, दैट विल बी अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। और ये जो 8 रुपीज की कंपनी ने डिमांड करी है, इसको हम कंसिडर करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये भी एक पॉइंट है, जब हम थ्योरी कवर करेंगे, एक टॉपिक आता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस, देन हम इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो हमारी जर्नल एंट्री पहली क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, 20,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने अब यहाँ पे 5 रुपीज कलेक्ट करे। वाई 5? 3 रुपीज तो इंस्टॉलमेंट का है और 2 रुपीज हमारा प्रीमियम है, तो टोटल कंपनी को 5 रुपए मिलेंगे 20,000 शेयर्स पे। आप वैल्यू मेंशन करोगे 1 लाख। क्लियर। अब सेकंड एंट्री हम क्या बनाते हैं, ये एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और मैंने आपको हिंट क्या दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा शेयर कैपिटल के नीचे आता है, राइट। तो अभी ये हमने एप्लीकेशन पे कलेक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे ही इसकी एंट्री पास करेंगे। तो 20,000 इंटू 3, 20,000 into 2. Why 2? Because 2 rupees is the amount of security premium, 3 rupees is the amount of particular installment. 60,000, 40,000। तो देखो यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके दिखा रहे हैं कि कंपनी ने 1 लाख कलेक्ट करा है, उसमें से 60,000 शेयर कैपिटल का और 40,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर है। बाकी की एंट्रीज आपकी सेम बनेंगी जैसे हमने पीछे सीखा है। पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो जर्नल एंट्री पास करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2। फिर ये अमाउंट आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। याद करने का क्या तरीका, ये ऊपर वाली एंट्री में डेबिट है तो ये नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। देन आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये सेम प्रोसेस चलेगा, अब जस्ट आपको नेम चेंज करना है। मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। तो ये फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो बाकी का सारा प्रोसेस सेम चलेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसिडर किया था। यहाँ पे जो चेंज था हमारा प्रीमियम का, और प्रीमियम फिर हम अगर हमारा एप्लीकेशन के साथ में है तो हम टोटल मनी कलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिकली 20,000 इंटू 5। देन हम सेग्रीगेट करके नेक्स्ट एंट्री में शो करेंगे 60,000 इज द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड 40,000 इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। डन, क्लियर है ये। सेकेंड केस हम कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि भाई कंपनी 2 रुपीज प्रीमियम किसके साथ कलेक्ट करेगी, क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया होता है, देन उस केस में हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो हमने क्या समझा कि रूल के अकॉर्डिंग देन हमें अज्यूम करना है कि दिस प्रीमियम इज अलोंग विद द इंस्टॉलमेंट। आप इसे हमेशा शेयर कैपिटल का जब भी क्वेश्चन आएगा ये सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है,
जर्नल एंट्रीज देखते हैं अब। तो हमें क्या अज्यूम करना है, दिस प्रीमियम इज अलोंग विद द अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, की कंपनी पहले शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव करेगी। तो कितनी मनी रिसीव होगी, 20,000 शेयर्स हैं इंटू 3, 60,000 हमारा ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं, बिकॉज प्रीमियम तो हमारा अलॉटमेंट के साथ में है, एप्लीकेशन के साथ में नहीं है। तो ये जस्ट हम सिंपली 60,000 ही मेंशन कर लेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू की। अब ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई, देखो अब कंपनी ये वाले इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगी तो कंपनी स्पेसिफिकली बताएगी कि भाई देखो इतना पैसा आपका 20,000 इंटू 2, 40,000 आपका अलॉटमेंट का है, एंड 20 इंटू 2, 40,000 आपका बेसिकली प्रीमियम का है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी, 80,000। ठीक है, तो अगर हमारा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा ड्यू वाली एंट्री में आएगा, ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको हिंट क्या दिया था, हिंट हमारा ये था छोटा सा पॉइंट कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ में आता है। क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, अब हम मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और कितनी अमाउंट रिसीव होगी हमें, 40,000। आगे दो इंस्टॉलमेंट की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल रिसीव करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल। क्लियर है। मेजर डिफरेंस कहाँ पे आया, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। प्रीमियम अगर आपका है अलोंग विद द अलॉटमेंट तो आप ड्यू वाली एंट्री में मेंशन करोगे। प्रीमियम अगर आपका है एप्लीकेशन पे तो आप एप्लीकेशन मनी कंबाइंड रिसीव करोगे, और फिर प्रीमियम आप मेंशन करोगे ट्रांसफर वाली एंट्री में। क्लियर है चीज है। आई होप कि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। कमिंग क्लासेस में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट के, इसी तरीके से डिटेल में। और अब हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया, एक तो हमने फुली सब्सक्रिप्शन के केस में, फुली जब शेयर सब्सक्राइब्ड होता है, फुली सब्सक्राइब मींस कंपनी 10,000 इशू करना चाहती है और 10,000 शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने डिमांड करी, तो इसका मतलब ये फुली सब्सक्राइब्ड है, राइट। तो फुली सब्सक्राइब के केस में कंपनी अगर लंप सम कलेक्ट करती है या कंपनी अमाउंट हमारी इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करती है एट पार और एट प्रीमियम, क्या एंट्री बनेगी, एट पार और एट प्रीमियम हमारी क्या एंट्री बनेगी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्पेसिफिकली होगी अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस की, जब शेयर्स हमारे अंडर सब्सक्राइब्ड होंगे तब हम क्या एंट्रीज पास करेंगे और किस तरीके से हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलेगा एट पार के केस में भी और एट प्रीमियम के केस में भी। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर पूछिए, हम सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।